नमस्कार। मुंबई में मानखुर्द शिवाजी एक विधानसभा है जिस पे लगातार लोगों ने कोशिशें की कि उस विधानसभा को जीता जा सके, लेकिन काफी समय से अबू आसिम आजमी उस जगह से विधायक हैं और लगातार अपनी बात बेबाकी तरफ से विधानसभा में भी करते हैं और सड़कों पर भी करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय अबू आसिम आजमी हैं। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। पहला सवाल, आपके पास बाइक है। पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अब चुनाव होने वाले हैं, बतौर समाजवादी पार्टी आप अपने आप को किस तरफ देख रहे हैं? महाविकास आघाड़ी के साथ देख रहे हैं या फिर महायुति के साथ देख रहे हैं? आपको अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी शामिल है। जब से महाविकास आघाड़ी बनी है, हम सेकुलर हैं और सेकुलरिज्म के प्रहरी हैं। समाज के दबे कुचले हर धर्म के लोग, किसान हो, मजदूर हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई, सबके लिए समाजवादी पार्टी रिप्रेजेंट करती है। और मैं पूरी हमारी कोशिश होगी कि हम महाविकास आघाड़ी में मजबूती से बने रहें। लेकिन जिस तरीके से अबू आजमी जी पिछले काफी समय से जब भी सीट बंटवारा होता है उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को दोयम तरीके से रखा जाता है। जितनी सीटों की डिमांड आपकी होती है उसको एकदम खत्म कर दिया जाता है। कई बार आपकी बार्गेनिंग क्षमता को नकार दिया जाता है और आप कई बार खुले मंचों से भी ये कहते रहे हैं कि अगर हमारी अनदेखी हुई तो हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा। सामने विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में आपको कैसे लगता है कि क्या चीजों पर अब अगर आपकी अनदेखी होती है तो क्या निश्चित तौर पर आप कई निर्णय दूसरा ले सकते हैं क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी ने जो रोल अदा किया है, मैं समझता हूं अब किसी की हैसियत नहीं जो अनदेखी कर सके। श्री अखिलेश यादव जी इसकी बात कर रहे हैं, अलायंस की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ और हमारी कोशिश होगी कि अलायंस मजबूती से बने। हाँ, ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि पिछले 2-3 टर्म में समाजवादी पार्टी के साथ जो अलायंस हुआ था वो सही तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो अलायंस हुआ है, समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ कभी अलायंस होता नहीं था। महाराष्ट्र में हो जाए लेकिन उत्तर प्रदेश में कभी नहीं होता था जब श्री मुलायम सिंह यादव जी थे। लेकिन अभी जो है श्री अखिलेश जी की, श्री राहुल जी की के अलायंस से बहुत अच्छा फायदा हुआ। देखिए, समाजवादी की 5 सीटें थी, अभी 37 सीटें हो गई हैं। 16 सीटें तो हमारी ऐसी जबरदस्ती हार गई हैं। तो हमें लगता है कि इस अलायंस को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर मजबूत जरूर करेंगे। एक सवाल विशालगढ़ को लेकर है, जो कि इस समय वो काफी सुर्खियों में है। आप लगातार उसकी बात करते रहते हैं कि विशालगढ़ में सरकार ने इंक्रोचमेंट हटाया, तो समाजवादी पार्टी या कुछ जो दूसरी पार्टियां हैं उनको ऐसा क्यों लगता है कि विशालगढ़ में वहां के लोगों के साथ अन्याय किया सरकार ने? शायद आपको असलियत नहीं मालूम, वरना अभी सवाल नहीं करते। सरकार को हक है इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाने का, किसी जनता के किसी व्यक्ति को हक नहीं है। 14 जुलाई से 10 दिन पहले वायरल हो रहा है मैसेज कि जिस तरह से अयोध्या में जाकर बाबर की छाती पर चढ़कर मस्जिद तोड़ी, उसी तरह जाएंगे विशालगढ़। 10 दिन तक लगातार ये वायरल होता रहा। सरकार सोती हो रही थी क्या? सरकार को नहीं मालूम? 13 तारीख को वहां पर 144 लगाया गया और कई हजार लोग बाहर से आए, पुलिस के साथ खड़े रहे। पुलिस ने कहा हम ऊपर जो है जहां किला है वहां जाने नहीं देंगे, लेकिन जबरदस्ती लोग गए और पुलिस भी गई साथ में। क्या कानून, क्या चीज है? सरकार जाकर के तोड़े, बनाए, ये सरकार का काम है। हथियार लेकर आना, फावड़ा लेकर आना और जाकर खुद जो है कंस्ट्रक्शन हटाना, मैं समझता हूं ये गुंडागर्दी है। ये किसी सभ्य राज का काम नहीं हो सकता। सरकार को मालूम था क्या? सरकार सोई हुई थी क्या? और उसके बाद जब वहां से जो ऊपर रहने वाले जो लोग थे, वहां से उन लोगों ने डंडा लाया, पत्थर चलाया, डंडा चलाए, नीचे आए। आने के बाद 3 किलोमीटर दूर जाने के बाद मस्जिद पे घुसे, मस्जिद तोड़ी, 45-50 घर तोड़ डाले। वहां 100 दलितों का घर है, वो भूखे आज पड़े हुए हैं कि जो लोग यहाँ आते थे जाते थे ऊपर, वहां पे उनका सामान पहुंचाना, उनको खाना खिलाना, उनकी रोजी रोटी पूरी खत्म हो चुकी है। लोगों के घर तोड़ दिए गए हैं,
बच्चों को लेकर लोग जंगल में जाकर छुपे हुए थे, पुलिस ने कुछ नहीं किया 3 दिन तक। और उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है उनमें से 25 में से 22 की जमानत भी हो चुकी है। अगर पत्थर चलाता है कोई मुसलमान तो उस पर 307 लगता है, और ये चलाते हैं तो इनके 153 लगता है, और सरकार का उसके जो है ना सैंक्शन भी नहीं आता, सब छूट जाते हैं। ये सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग झूठ बोलते हैं, ईमानदारी से काम नहीं करते। ये देश एक सेकुलर देश है, यहाँ एक संविधान है, उस संविधान की धज्जियां दिन खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। तो आप कहते हैं मुझे क्या लगता है, मैं कह रहा हूं कि जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है तोड़ो ना, कौन मना करता है, लेकिन जनता को किसने हक दिया तोड़ने का? 4000 लोग गए वहां पर नंगा नाच नाचा है। एक सवाल ये है कि आप लगातार क्रिटिसाइज करते हैं सरकार को, चाहे केंद्र में बैठी है या राज्य में इस समय सरकार है। राज्य सरकार ने एक लाड़की बहन योजना शुरू की है, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे राज्य भर की सभी महिलाओं को वो 1500 रुपये महीना देंगे, और इसके लिए पहले 15 दिन की मियाद थी, जिसको भीड़ देखते हुए 2 महीने कर दिया गया। उस योजना का लाभ आपको लगता है कि सभी को मिलेगा या उसमें भी सरकार पक्षपात करेगी? नहीं, मुझे लगता है कि मिलना चाहिए। फॉर्म तो भर रहे हैं, सब लोग अपलोड कर रहे हैं, सबको मिलना चाहिए। लेकिन जो खुलेआम बातें जो थी, मैंने आप कहा, वो खुले आईने की तरह से आप चेक कर लीजिए जहां जहां नाइंसाफी हो रही है। देखिए, सबका साथ सबका विकास करने वाले, सबका विश्वास ये देश में होना चाहिए। अगर एक समुदाय के साथ नाइंसाफी होगी तो ये देश कभी भी डेवलप कंट्री नहीं बन सकता। एक सवाल और है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। MIM लगातार आप लोगों को चुनौती देती है और कई सारे मंचों पर सीधे तौर पर आपके खिलाफत बात करती है। महाराष्ट्र में चूंकि जितनी मजबूत आप हैं उतना ही शायद मजबूत MIM के लोग हैं, क्योंकि उनके भी 2-3 MLA हैं। और इसका क्या घाटा होगा समाजवादी पार्टी को या फायदा होगा? या अगर बीजेपी के खिलाफ की बात करें तो वो तो आप लगातार दूसरे के साथ उसी तरीके से हो सकता है जैसे बीजेपी के साथ आप लोग कर रहे हैं, वैसे MIM भी तो कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं बीजेपी के साथ? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर आप जो हमको करीब लेना चाहते हैं तो आप ये कहिए कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आप सबको जो स्कॉलरशिप बंद हो गई वो मिलना चाहिए, ये सारी चीजें होंगी, सबका साथ सबका विकास। तो कोई बीजेपी अछूती थोड़ी है, किसी साथ भी जा सकते हैं। कोई माइनॉरिटी यहाँ किसी की विधवा मजदूर नहीं है, सबके साथ रहने को तैयार, सबके साथ रहेंगे। अब बहुत सारी पार्टियां हैं, सबको इलेक्शन लड़ने का हक है, परंतु वोट को बांटने के लिए कुछ लोग आते हैं। हमने लिया 4 लाख वोट, किसी ने लिया 3,000 वोट, किसी ने लिया 5,000 वोट, किसी ने लिया 6,000 वोट। ये लोग जो होते हैं वोट काटने के लिए आते हैं। तो ये जो है लोगों को वोट उनको देना चाहिए जो लोग जीत के करीब हों। सिर्फ थोड़ा थोड़ा वोट लेकर जो लोग आते हैं वोट बांटने के लिए ना, चाहे किसी पार्टी के भी हों, उनको साइड करिए, 1 to 1 मैदान में फाइट करिए, जो चुनकर आए। धन्यवाद। आपने भारत एक्सप्रेस के ऊर्जा समिट में हिस्सा लिया, इसके लिए मैं हमारे इनपुट एडिटर मुकुंद शाही जी को कहूंगा कि वो मंच पर आएं और आपको स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आइए।